नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। डेली करंट अफेयर आज से हम शुरू कर रहे हैं रेगुलर, कभी भी छूटेगा नहीं। तो आज है 19 जुलाई और देख रहे हैं दैनिक शाम समय की। ठीक है, आइए करंट अफेयर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, पहला करंट है राष्ट्रीय नीतियां एवं सूचकांक। कह रहा है कि निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026, यह सूचकांक पहली बार जारी किया गया है जो मापता है कि कौन सा राज्य व्यापार और निवेश के लिए कितना तैयार है। यह 84 संकेतकों और 8 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। बड़े राज्यों में गुजरात पहले स्थान पर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, उड़ीसा चौथे स्थान पर। इन चारों और गोवा को मिलाकर कुल 5 टॉप परफॉर्मर हैं जिन्होंने 50 से अधिक स्कोर प्राप्त किए हैं। ठीक है, कितने? 50 से अधिक। पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों जिसमें 12 राज्य हैं, इसमें उत्तराखंड पहले स्थान पर, असम दूसरे स्थान पर, हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ठीक है, शहरी या राज्य केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर, दिल्ली दूसरे स्थान पर, चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर है। महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026, महाराष्ट्र ऐसा कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत भू स्वामित्व न होने के बावजूद खेती से जुड़ी महिलाओं को महिला किसान प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि वे कृषि ऋण, सब्सिडी और फसल बीमा का लाभ उठा सकें। विशेष संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। ध्यान रखिएगा, नया चीज है। अब आते हैं राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026। इसके तहत घरेलू यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता कम करने के लिए गैस आधारित यूरिया विनिर्माण इकाइयों के लिए इक्विटी पर रिटर्न की सीमा 12% से 16% निर्धारित की गई है। ठीक है, अब देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या रहा नया। मिशन आगमन विक्रम-1, हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, मिशन 2, निजी अंतरिक्ष कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला निजी क्षेत्र रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष कचरे को कम करना और अग्निबाण रॉकेट के बूस्टर को सुरक्षित वापस उतार कर दोबारा इस्तेमाल में लाना है। ठीक है, अब देखते हैं सुरक्षा एवं नौसेना अभ्यास। ऑपरेशन सदर्न रोडनेस 26-2 है। ठीक है, भारतीय नौसेना 20 से 23 जुलाई तक कोच्चि में कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेज के सदस्य देशों के साथ इस द्विपक्षीय समुद्री प्रतिरक्षा प्रशिक्षण और अभ्यास की मेजबानी कर रही है। इसमें भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तर्कस भी हिस्सा ले रहा है। आईएनएस मालवान स्वदेशी युद्धपोत माहे श्रेणी का, माहे श्रेणी के इस स्वदेशी युद्धपोत को 22 जुलाई को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। अब आता है बिम्स्टेक सुरक्षा सहयोग। नई दिल्ली में आयोजित बिम्स्टेक देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक में आतंकवाद, साइबर अपराध और समुद्री सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए समुद्री कानून प्रवर्तन और आपदा राहत संचालन के मार्गदर्शन सिद्धांतों को मंजूरी दी गई है। अब देखते हैं आर्थिक एवं बुनियादी ढांचा विकास। जैव अर्थव्यवस्था रोडमैप 2035, भारत को 2035 तक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था शक्ति बनाने का रोडमैप तैयार किया गया है भारत सरकार द्वारा। इसका लक्ष्य भारतीय जैव अर्थव्यवस्था को 2035 तक $691 बिलियन तक पहुंचाना है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का विकास कोष भी अलग से बनाया गया है। ठीक है, श्वेत क्रांति 2.0, अमूल्य बंगला डेयरी परियोजना। सहकार से समृद्धि विजन के तहत कोलकाता न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में विश्व की सबसे बड़ी दही उत्पादन संयंत्र का भूमि का पूजन किया गया है। वहां पर विश्व का सबसे ज्यादा दही का उत्पादन किया जाएगा। मोबाइल फोन विनिर्माण योजना, घरेलू विनिर्माण गति को बढ़ावा देने के लिए 62,500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, नियुक्तियां एवं निधन। यूके के नए प्रधानमंत्री एनडीए वर्नहम को ब्रिटेन का लेबर पार्टी का नया नेता चुना गया है, जो पूर्व पीएम कीर स्टारमर की जगह लेंगे। कौन चुने गए हैं? लेबर पार्टी का नया नेता एंडी बर्नहम। कौन? एंडी बर्नहम चुने गए हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिवस इस वर्ष इट इज स्टिल इन योर हैंड टू कम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, गरीबी और असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथों में है
थीम के साथ मनाया गया। कब? 18 जुलाई को। आगे देखते हैं सर गारफील्ड सोबर्ट, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के इस महान ऑलराउंडर क्रिकेट का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ 365 रन बनाए थे, जो 36 वर्षों तक टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रहा। वे 1968 में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के सबसे प्रथम खिलाड़ी की श्रेणी में बने थे। उन्हीं के नाम आईसीसी द्वारा हर साल दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट ट्रॉफी समान रखा गया है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर हिंदी का यहीं तक रहता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।